रोटी रोटी कहने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन राम राम कहने से जन्म जन्म की भूख न मिट जाए तो मुझे बता। जिस सभा में भगवान की निंदा हो, भगवान के नाम की निंदा, उठकर खड़ा होकर विरोध करके चल देना चाहिए। ये जब मर के जाएंगे तो एक बार राम के लिए भारी पड़ेगा यमराज को निर्णय करने। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं, नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। कि किस्मत और मेहनत दोनों जब साथ ना दे तो क्या करना है? भगवान का भरोसा लो। अच्छा, किस्मत किसे कहते हैं पहले तो हमें समझना चाहिए। किस्मत किसे कहते हैं? जो हमने पूर्व में कर्म किए हैं शुभ अशुभ, उन्हीं का परिणाम किस्मत बनता है आगे। और कर्म जो हम नवीन कर्म नहीं, तो नवीन कर्म जो हमारा होता है वो पूर्व प्रारब्ध से प्रभावित होता है। जैसे आपने व्यापार किया, आपको सफलता नहीं, पूरा सच्चा प्रयास किया, लेकिन पूर्व का जो कर्म है वो आपको बाधा होता है। जो पाप है वो आप, अगर आपका व्यापार सफल हो गया तो आप सुख भोगोगे ना, वो नहीं सुखी होंगे। कौन? आपका कर्म। ये नवीन कर्म पर पूर्व का आपका प्रबल प्रारब्ध बुरा वो चढ़ा बैठा हुआ है। अब एक कर्म ऐसा नवीन हो जो प्रारब्ध को रौंद दे, वो है राधा राधा। तुम परिहास में भी किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मत। नहीं सुनो। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही अभी हमारी दृष्टि मलिन है तो वहां सुख बुद्धि है। हम जो गिर जाते हैं ना, उसका कारण जानते हो? सुख बुद्धि। ये तो सुन रखा है कि गलत है, पर अंदर से एक बात है कि सुख तो है ना इसमें। ये जब तक बना रहेगा तब तक ये लुभायमान करता रहेगा। जब असलियत पता चल जाएगी ना तो घृणा हो जाएगी। कहाँ सोच रहा था। फिर कोई बात करेगा ना तो आपको करोड़ों नरकों से भी ज्यादा घृणित बात लगेगी विषय भोगों की, जिसके लिए आप कहते हो क्या है। हम लोग अज्ञान जनित पीड़ा में फंसे हैं। मलमूत्र के द्वार ही तो बच्चा, जहाँ हाथ लग जाए तो रज से कई बार हाथ धोना पड़ता है, वही स्थान तो है ना। क्या निकलता है? दुर्गा। जो पूर्व पाप है मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न होंगे, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया, और वही अब हमें स्वीकार कर सकते, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है, ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन है। हमारी बात को समझ। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है, हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा देती। टाइम क्यों देते हो? उसे राधा राधा सोचवाओ, जिससे लोक परलोक सब मंगल होगा। टाइम क्यों देते हो? तुम्हारे सोचने से होगा। राधा 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 राधा। वर्तमान में जो कार्य उसको एकाग्रता पूर्वक कीजिए। सामने जो कार्य आया है, सामने जो कर्तव्य आया है, उसको धैर्य पूर्वक कीजिए। और सोचने वाले डिपार्टमेंट में सोच डालो राधा 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 राधा। तुम्हारे सोचने से कुछ बन बिगड़ थोड़ी जाएगा। राधा 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 बन जाएगा।
मानो जगत में प्यार करना मानो गलती करना है, और अगर वो हमारे सामने हमारी प्रतिकूल। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो, मान लो। ये डॉक्टरों की ये बात हमारी समझ में नहीं आती जो ये कहते हैं कि ऐसा करना ठीक है। हमको उन लोगों की बात समझ में नहीं आती जो कहते हैं सर्वनाश का खेल खेलो और तुम स्वस्थ रहोगे। भगवान ऐसों की बुद्धि को बचाएं। कोई भी घड़े में छेद कर दो, भर जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला, अब इसको क्या करें? नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला। और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर। एक नाम त्रैलोक तारे, जो न ले सो जन्म हारे। जो ऐसे भगवान नाम को न लिया उसने जीवन व्यर्थ कर दिया। हमारा भजन में तो मन नहीं लगता है, हमसे ये तो सब होता नहीं। भजन में मन नहीं लगेगा, भागवतिक कार्य तुमसे नहीं होंगे, भोगों में बढ़िया मन लग रहा। मन बहुत ज्यादा भटके तो कैसे रोकें उस मन को? जाने दो, हाँ भाग के जाए, छोड़ दो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा। जा, राधा राधा राधा। वो राधा में लगेगा कि तुमसे सच्ची कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे आज से ठीक 2 साल पहले आज ही के दिन भगवान के आगे पूर्ण समर्पण हेतु गलती से भगवत प्राप्ति हो गई। ये बहुत बड़े महापुरुष के वचन है। अचानक एक दिन ऐसा आएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम आर्त भाव से केवल एक कहो, नाथ मैं आपका हूं, हे प्रियाजू मैं आपका हूं। प्रभु को पुकारो, वे मेरे स्वामी हैं, सर्व समर्थ हैं। चिंता नहीं करनी, नहीं सहा जा रहा तो पुकारो, चिंता नहीं करनी। देख मैं भीषण का भी भीषण हूं, विपत्तियों से तू डरेगा, अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी। तू नाम जप कर, विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई, दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम, है? वृंदावन आओ, हरिद्वार जाओ, काशी जाओ, तीर्थ यातन करो, करो अवश्य करो, जिससे तुम्हारी मलिनताएं नष्ट होंगी। लेकिन होटलबाजी मत करो, तीर्थों में जाकर के पिकनिक मत मनाओ, गंदे आचरण मत करो तीर्थों में। नहीं, पुरखा भी जो तुम्हारे कुछ ऊंचे होंगे ना, वो नरक चले जाएंगे। 21 पीढ़ियां तरती तो 21 पीढ़ियां नरक भी जाती है। अब हमको श्री जी के सिवा अन्य किसी का आश्रय नहीं है। श्री जी के सिवा हमें किसी का भरोसा नहीं रखना। हमें विठल विपुल देव जी के इस पद पर ध्यान देना चाहिए। हमारे भाई हम भजन कर रहे हैं, हमको कोई नहीं प्राप्त कर सकता। भले जन्म लग जाए लेकिन हम ठाकुर को प्राप्त करेंगे, भगवान को प्राप्त करेंगे। निराशा और उदासीपन ये तो छूना नहीं चाहिए यार। हार जाए तो भी जैसे जीत पे उत्साह, ऐसे उत्साह होना चाहिए। आज हार गए लेकिन कल हम विजय प्राप्त करें। हनुमान जी महाराज रावण से बोले,
डरने की जरूरत नहीं है, घबराना मत। और प्रभु हाथ जोड़ के कहते छोड़ना मत, हमारे प्रभु को मत छोड़। हमारा मन जीता हुआ है या नहीं जीता हुआ। अजामिल वैश्यागामी अंतिम में पुत्र के बहाने नारायण बुलाया, परम पद मिल गया। जीते या ना जीते, राधा राधा कह रहे तो हम जीते ही है। महाराज जी कह रहे हैं कि आप त्याग, विषय भोगों का त्याग, नींद का त्याग, हंसी मजाक का, मनोरंजन का त्याग। त्याग के बिना शांति असंभव है। जगत प्रीति का त्याग, बहुत वार्ता करने के स्वभाव का त्याग। ये 5 बातें भजनानंदी में नहीं होती। विषय भोग नहीं होता, नींद छक्के वो नहीं लेता, हंसी मजाक नहीं करता, जगत प्रीति नहीं रखता, और बहुत प्रकार की वार्ता उसे अच्छी नहीं लगती। हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए। घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तो गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। भगवान शंकर को भुजाओं से युद्ध में तृप्त कर दिया। पढ़ लेना महाभारत में, किरात वेश में जब भगवान शंकर आए तो गांडीव भी लील गए, तूणीर के सारे बाण समा गए भगवान किरात में। अब फिर जो बाहुयुद्ध हुआ, तब भगवान शंकर ने कहा, मैं प्रसन्न हुआ, किरीटधारी अर्जुन, विश्व में दूसरा कोई नहीं जो। अब आपको यहां समझना है, यदि आपसे किसी ने पैसे लिए बेईमानी करके नहीं दे रहा है, तो आप उसको गाली मत दीजिए। आपने बेईमानी की थी इसलिए आपकी बेईमानी हुई है, ले गया, कोई बात नहीं है, बंधन से मुक्त हुए। जो बोझा था चला गया, उसको ऐसा ना देखे कि ये बेईमान हमारे रुपए मार लिए, अब जो कुछ होगा देखेंगे। अगर आप आगे नया कुछ करते हैं तो फिर आगे का हिसाब आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान रखना। लाडली से संबोधन होने पर आपको लगता है कोई भूली सूरत, कोई भूली भाली एक नव किशोरी, सामर्थीन, ऐसे खिलौना, ऐसा लगता होगा। लाडली, जानते हो लाडली कौन है? ये जो अष्टभुजा, सहस्त्रभुजा, शतभुजा धारण की हुई चंडिका, कराली, कालिका, कात्यायनी, महामाया, विचित्र विचित्र, ईशानी, सची, दिव्य, स्वतंत्र, भागवत शक्तियां, ये सब लाडली जी के अंश से हैं। ये हमारी स्वामी जो है परिणी के अंश से, ईशानी, सची, महासुख तनु शक्ति, स्वतंत्रा परा, पराशक्ति, स्वतंत्र शक्ति, भागवतिक महाशक्तियां, ईशानी, अम्बा, जगदम्बा, कात्यायनी, चामुंडा, अनंत महामहिमा में बल से युक्त ये जितनी दैवी शक्तियां हैं हमारी स्वामिनी की एक अंश से है। जैसे अनंत वैभव संपन्न प्रभु श्री हरि, ऐसे स्वामिनी के एक अंश से अनंत शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। जी आपने स्वयं के अंदर जब रिद्धि सिद्धियों का अनुभव किया तो आपने इन पर विजय कैसे प्राप्त की? गुरु कृपा से। जब यहाँ वृंदावन आए थे तब तक तो उनको धुआं मचा हुआ था। त्राटक क्रिया ऐसी सिद्ध थी कि बस ऐसे तुम्हारी तरफ देख रहे हो, हम जो बुलवाना चाह रहे हैं वही बोलोगे, इसके अलावा बोलोगे नहीं। गुरु जी ने कहा कि अगर प्रेम मार्ग में चलना है तो ये संन्यास मार्ग की इन सब बातों को हटाना पड़ेगा। बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या करें? आत्मबल नहीं आना। अगर हमने किसी को अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हम कैसे बने, नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। इन्होंने त्याग किया, हम भी त्याग करेंगे, वैसे हम भी लड़ेंगे माया से और भगवान को प्राप्त करेंगे। विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए।
शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने की नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है कि इस हृदय में, इसी हृदय में, इसी जन्म में देखा है। इसीलिए कहता हूं बिल्कुल निश्चिंत रहे। अरे कृष्ण कृष्ण बोलो, राधा राधा बोलो। आप इस बात को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं। मेरे प्रीतम की इच्छा की बात अलग है, वो जो खेल खेलना चाहे, जैसे खेलना चाहे, और उसमें भी मंगल विधान है। यदि वो आपका पैर टूट जाता, आप बैठते हो, लेट जाते हो और आह भरते हो, तो लीला प्रारंभ है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता। ध्यान रखना कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसलिए चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस दृष्टि में। कैसे गलत नहीं हो रहा, अभी तो नौ युवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है, लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला आ रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। जी परब्रह्म प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा, इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई, जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो, इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है, और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा, प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे।